नाम काम के आधार पर पड़ता है या यूं ही पड़ जाता है? यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली नाम पड़ा था तो भी सार्थक नाम था। ओम ओम, आ ऊ और म, इन 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है ओम। इन 3 अक्षरों का अर्थ है आ माना ब्रह्मा, ऊ माना विष्णु, मा माना महेश। और ये भी मुरली में सुनाया है कि मैं जब आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ। मैं कौन? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। मेरा शरीर नहीं होता, मेरा अपना शरीर नहीं है। मुझे बिंदी का नाम शिव है और जितने भी नाम होते हैं वो सब शरीर के ऊपर होते हैं, परंतु मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। लेकिन मैं बिंदी शिव परमात्मा अकेला इस सृष्टि पर नहीं आता हूँ। 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। एक मूर्ति नहीं चाहिए, कितनी चाहिए? 3 मूर्ति चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही मौजूद थे आदि में, इसलिए नाम पड़ा ओम मंडली। अर्थ सहित नाम पड़ा। उसके बाद क्या नाम पड़ा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। शिव ने आकर के 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य शुरू किया। तो 3 मूर्तियां थी या अमूर्त थी? मूर्त माने साकार और अमूर्त माने निराकार। तो तीनों मूर्तियां थी या नहीं थी? थी। मुरली में सुना होगा, पुराने जो बैठे होंगे उन्होंने सुना होगा कि शुरू में तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाले थे वो मम्मा बाबा को भी पढ़ाते थे, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, मम्मा बाबा को भी दृष्टि देते थे, सिखाते थे। बच्चियों का जिक्र आया है, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी सिखाती थी। माने कम से कम 2 बच्चियां तो थी। और फिर ये भी बोला है, ध्यान में जाती थी। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी। इसका मतलब एक पुरुष भी था और 2 माताएं थी। 2 माताएं हो गई, एक ब्रह्मा माने बड़ी माँ के रूप में और दूसरी हो गई वैष्णवी शक्ति विष्णु देवी के रूप में, जो लास्ट में प्रत्यक्ष होगी, जिसके लिए लास्ट अव्यक्तवाणी में बोला
भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो अभी तो नहीं प्रत्यक्ष हुई, लास्ट में प्रत्यक्ष होगी, और अकेली प्रत्यक्ष नहीं होगी। वो भी मुरली में सुनाई दिया। रानी मक्खी शहद की जब निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। इसका मतलब बेसिक नॉलेज में उन मक्खियों का झाड़ तैयार हुआ पड़ा है। जब वैष्णवी शक्ति की प्रत्यक्षता होगी, भारत माता शिव शक्ति अवतार, तो सारा का सारा झाड़ उसके पीछे पीछे जाएगा। दूसरी शक्ति, दूसरी मूर्ति वो हुई यज्ञ के आदि में, और तीसरा वो बाप जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला था। ब्रह्मा बाबा अपने गुरु के पास, पिछले गुरुओं के पास भटकते रहे कि हमारे साक्षात्कारों का अर्थ बताओ, कोई ने नहीं बताया। वाराणसी में आकर के विद्वान पंडित आचार्यों के पास भटकते रहे, कोई ने नहीं बताया। लास्ट में उनकी बुद्धि में आया कि कलकत्ता में पहुंचना चाहिए, जहां उनका भागीदार था, जिस भागीदार से वो इतने प्रभावित थे कि अपनी जीवन की सारी कमाई की पूंजी वाली दुकान हीरों की उस भागीदार को सौंप दी थी। जानते थे ये मेरे से भी ज्यादा होशियार है। वो छाप ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में पहले से पड़ी हुई थी। होशियार भी है और सच्चा भी है। उस व्यक्ति के पास जब पहुंचे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन मिल गया, जैसे कि ज्ञान का बीज पड़ गया। परंतु वो ज्ञान का बीज सीधा ब्रह्मा बाबा को नहीं मिला। बाप से बीजारोपण तो होता है, परंतु वो बीज को सीधा बच्चा ग्रहण करता है या माता ग्रहण करती है? माता ने ग्रहण किया। और एक माता ने सुना और सुनाया। सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। क्या वो थी? सुनने वाली और मुख से सुनाने वाली। कोई कोई ऐसे होते हैं, सुनते भी हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं। कोई ऐसे होते हैं, सुनते तो हैं लेकिन जब तक पूरी रीते समझ न लें तब तक दूसरों को सुनाते नहीं। कुछ न कुछ समझते हैं लेकिन जब तक पूरी रीते न समझ लें तब तक दूसरों को नहीं सुनाते हैं। उनमें थी दूसरी माता, समझने और समझाने की शक्ति वाली। तो वो दोनों आदि वाली मूर्तियां, माताएं, और तीसरी मूर्ति बाप, यज्ञ के आदि में जब तक थे तब तक नाम चलता रहा ओम मंडली। और जब एक एक करके वो तीनों मूर्तियां चली गई तो
तो कराची में आकर के जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, तो ओम मंडली के टाइम पर जिन ढेर की ढेर कन्याओं माताओं को बंधन आ गया था, वो माताएं छूटेली हो गई, कन्याएं भी छूटेली हो गई, और वो हड़बड़ी के बीच में सिंध हैदराबाद को छोड़ करके कराची आ गई। कौन से सन में? सन 47 में। तब से ही ब्रह्मा की बुद्धि में और उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात आ गई कि ब्रह्मा कौन। उनकी बुद्धि में कौन आया ब्रह्मा के रूप में? दादा लेखराज। और वहीं से संस्था की शुरुआत हुई। वहाँ नाम नहीं दिया गया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, क्योंकि ब्रह्मा का नाम वाला मुसलमानों के देश में है या भारत देश में है? भारत देश में है। तो वहाँ से उन्होंने अपना सारा ब्राह्मण परिवार को ट्रांसफर किया और भारत में आ गए। और भारत में आकर के जब दिल्ली में पहला सेंटर खुला है, तो तब से नाम घोषित कर दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो अब समझ सकते हैं कि ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा के रूप में पहले घोषित कौन करेगा? ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में कोई दूसरी आत्मा पहले पहचानेगी, या ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा स्वयं अपने को पहले पहचानेगी? कौन पहले पहचानेगा? पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा के रूप में जो विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो ही पहले अपने को पहचानती है।